वंदना भैया जी, पंडित जी को पामर वंचना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी साहब प्रणाम। पंडित जी साहब प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय जिनेन्द्र दादी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सबसे जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र सबसे। पंडित जी साहब सादर पावा धो। दूध वाला वंदना भैया जी, पंडित जी क्या ऐसी भाई साहब, वंदना वंदना वंदना। पंडित जी का ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, भैया जी स्टार्ट करें। आप सब में से कोई कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज बोले। पंडित जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे, भैया जी अपना पाठ कर रहे हैं। ललिता जी शुरू करेंगे। ललिता दीदी को स्टार्ट करने के लिए बोलिए ना सोनू जी। नमोस्तु आचार्य वंदनायां स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्य अनुकरणे सकल कर्म पूजा वंदना कृत भक्ति का उत्सर्गम करो। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः।
अविरल शब्द घनों के प्रक्षालित सकल भूतल फल ब्राह्मण विरूपा सिद्धिर्था सरस्वती हरतुनो दुरिता अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषनिर्वंशनं प्रेक्षां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजी मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम् इदं शास्त्रं श्री समयचार नाम देव अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्य दूतर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां बुद्धिसात्मासादे कुंद कुंद आचार्य देवेन विष्णु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैन जयतु शासनम सर्वेश प्रचारे सावधानतया शृण्वन्तु कोटि शतम द्वादशैव कोटि लक्षाणि स्थितित्रयाधिकानि च पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यां एतच्छुतं प्रबद्धं नमामि अरहंत भाति अथम गणहर देवी जंतीयं ब्रह्मं प्रणमामि भक्ति जुत्तो सुनानमो वयं शीर्षा इच्छां मंत्रे शुद्ध भक्ति काउश गौकौ तत्सालोच्यम गोवं परिणय पाउडे परियमी माणि ओ बोधय चुलिया चेक तथै सुइदम कायं कालम अचेमी पूज्यमी बंदामी नमस्कामि दुखको कमको बोलाओ सुगैगम समामण अत्पूर्वानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यों सकल कर्मचार्थम पूजा वंदना श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि हम। जलधि पार्गे बेश्वय परमति विभावना पटु महति बे सुचरित तपोन दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्ये 36 गुण सम्मग्गे पंचव्याचार करण चंद्र से शिष्याणुके कुशले दमारी सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरंदि संसार सारम घोरम चिणति अटकम मजम मणमणम न पावयन्ति ये नित्यं रतमंत्रों दीक्षा ध्यानाग्निति होत्रा बड़ा सट कर्मा विरता तपो दंदना साधु क्रिया साधुय शील प्रावरणा गुण प्रहनाच चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा प्रीणंतु माम साधुय गुरुवे पांतु नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशक इच्छा बनते आर्यभक्ति कौशको को तत्सालोच्यम सम्मणान सम्मदसन सम्मचरितुत्ताणं पंचव्याचारणम आरणम आराधि सुदणाणं देशयाणं वज्जाणं तीरायण गुणपालन रयाणं सुभचाणं सेयण चिकालम अच्चेमि पूज्येमि बंदामि नमस्कामि दुखखो कमखो बोलाओ सुगैगमनं सुमामरणं जगुण संपत्ति हो मध्यम वंदितु सव्व सिद्धे धुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आर्यका माता जी एलक जी चुल्लक जी चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्वेद संघ की जय। भैया जी को हम सभी हाथ जोड़कर सादर वंदना सादर प्रणाम सादर चरण स्पर्श सादर पावन निवेदन करते हैं और उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सबको शुभ मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। और एक निवेदन ये और है कि आज पुष्य नक्षत्र है, इसलिए जो भाई बहन नियम और भी लेना चाहते हैं उनको नियम दिलवाने की कृपा करें।
और वैसे तो आपने 2 माला का नियम दे करके सबको सामायिक में ध्यान में लगा ही दिया। आपका ये बहुत बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत बड़ा ज्ञान है। अनुमान ज्ञान से आपने सबको जो है स्थिर कर दिया है। और कल अष्टमी के लिए एक सूचना है कि कल सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी अपने को अरहम का ध्यान कराएंगे। और सौरभ जैन जी जो समस्त ग्रंथों के पद्यानुवाद को हमको प्रदान कर रहे हैं इजी वे में, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भैया जी, सादर प्रणाम, सादर वंदना, सबको शुभ आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। पापम क्षयतु, धर्म वृद्धि भवतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु। सबका मंगल होवे। सब लोग स्वाध्याय में ध्यान लगावें। सर्वे श्रोता है सावधानतया शृण्वन्तु। हाँ, गाथा कल पढ़ लिए थे और पद्यानुवाद भी पढ़ लिए थे, इसलिए अपन शुरू करते हैं। उव ओगे उव ओगे उव ओगे उव ओगो, कोहादिसु णत्थि कोवी उव ओगो, कोहे कोहो च एव ही उव ओगे णत्थि खलु कोहो। है ना, ऐसे एक एक शब्द को आप थोड़ा सा इसको स्थिरता से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ऐसा लगेगा कि मैं क्या पढ़ लिया मैंने आज। मैंने तो आज कोई निधि खोज ली, ये कोई निधि मिल गई, है ना, जिसको कहते हैं ना जग को दे दी जग की निधियां। तो ऐसी निधि यहां से मिल रही है अपने को इस गाथा के माध्यम से। कह रहे हैं कि उव ओगे उव ओगो, जो उपयोग में ही उपयोग है, उपयोग में ही उपयोग है, अर्थात आत्मा जो है आत्मा में ही है, आत्मा आत्मा में ही है, आत्मा बाहर नहीं जाता। आत्मा क्या है? आत्मा उपयोग है ना। और एक जो श्लोक है अपना, उसको हमेशा याद रखना, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादि अन्य करोति किम पभाव से कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। इस श्लोक को हमेशा रट के रखना कि आत्मा ज्ञानम, ये ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, ज्ञान और दर्शन ये उपयोग है। तो इसलिए आत्मा क्या है? आत्मा उपयोग है। तो उव ओगे, और वो उपयोग कहाँ है? उपयोग कहाँ होता है? उपयोग उपयोग में ही होता है। ये यहाँ पर आपको रिसर्च करके उन्होंने चिंतन करके और वीतरागता प्राप्त करके और ऐसा दिव्य ध्वनि के माध्यम से ऐसा बता दिया। क्या बता दिया? कि जो उपयोग है वो उपयोग में ही है। और कोहादिसु णत्थि कोवी उवोगो, उपयोग में कोई कोआदि नहीं है, क्रोध में कोई उपयोग नहीं है। क्रोधादिसु मान क्रोध में, क्रोध में कोवी मान कोई भी उपयोग, उपयोगो उपयोग णत्थि, क्रोध में उपयोग नहीं है। तो क्रोध कहाँ है? अब क्रोध कहाँ है ऐसा तो पूछेंगे कि क्रोध में उपयोग नहीं है, तो उपयोग नहीं लगाया तो क्रोध किसको आ गया है? तो कह दिया कोहे कोहो, कोहे कोहो, क्रोध में ही क्रोध है। अरे वाह, क्या बात हो गई। ये तो कोई मानी जिसको कहते हैं कि बड़े बड़े दार्शनिक भी जो है इस बात को सुनेंगे तो वो कहेंगे ये क्या कह दिया आपने। हाँ, कोहे कोहो, क्रोध में ही क्रोध है। क्रोध उपयोग में नहीं है, क्रोध में क्रोध है। एव ओगे नथी खलु को हो, खलु निश्चय से ऐसा जानो। क्या कहते खल, और क्रोध में ही क्रोध है, निश्चय से उपयोग में क्रोध नहीं है। उपयोगे नथी, उपयोगे नथी, ऊपर में दिया था कोहादिसु नथी, क्रोध में उपयोग नहीं है। यहां कहते उपयोग में क्रोध नहीं है। दोनों तरह की नेगेटिव बात स्पष्ट हो गई। क्रोध में उपयोग नहीं है और उपयोग में क्रोध नहीं है। क्रोध में उपयोग नहीं है और उपयोग में क्रोध नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि भैया क्रोध अलग चीज और उपयोग अलग चीज। ये जैसे कल अपने शब्द किया था ना,
सूक्ष्म, माने क्या बोलते हैं उसको, पैनी छेनी, ऐसा विचार लाना पड़ेगा। ये विचार जो है ना, एकदम स्थिरता से आप बैठ जाओगे तो आपको आ जाएगा कि क्रोध एक अलग चीज है और उपयोग अलग चीज है। यदि ऐसा नहीं होता, यदि ऐसा नहीं होता तो भगवान के उपयोग तो है लेकिन क्रोध नहीं है। देखो कितना बढ़िया चीज आपने को समझ में आ गई बात। वो इसलिए ढोक दे रहे हैं। कौन ढोक दे रहा है? अब हमारा सराग है वो ढोक देना तो सराग पड़ा हो गया, लेकिन किस लिए दिया? क्योंकि वहां उपयोग तो है लेकिन क्रोध नहीं है। ऐसा इस बात से हमको समझ में आ गया, इसलिए क्या बोलते हैं, अब जिन दर्शन से निज दर्शन हो रहा है। निज दर्शन क्या हो रहा है कि मैं भी ऐसा हूं कि मेरे में भी उपयोग है और क्रोध है। अब याद रख लेना, ये क्रोध शब्द जो है यहाँ एक तरह से क्या कहना चाहिए, ये इशारा मात्र है, ये एक सूचना मात्र है। इसके साथ में कोहादि शब्द दी लगाया है इन्होंने, कोह खाली नहीं दिया है, आगे जाके कोहादिसु, क्रोध आदि में। अब यह मान माया लोभ भय चिंता सारा कुछ है, सब लगा लेना, वो उपयोग नहीं है। अब उपयोग का मतलब ज्ञान दर्शन, उपयोग का मतलब चेतना, कल समझ लिया था। और इसका हिंदी चलना चाहिए आज कि शुद्धात्म में नियम से उपयोग भाता, क्रोधादि में न उपयोग कभी सुहाता। क्रोधादि में उपयोग नहीं है, क्रोध अलग चीज है और उपयोग अलग चीज है। वो क्रोध भर में, उपयोग में ना, क्रोध भर में, उपयोग में ना। हे भव्य, क्रोध अब तो बस सब लोग बोल लो, अपने अपने मुंह से बोल लो, अपने अपने घर में, अपनी अपनी आत्मा में, अपने अपने विचार में बोल लो, हे भव्य। अब भव्य हैं, भव्य हैं इसीलिए तो हित हित की बात समझ में आ रही है। भव्य हैं इसीलिए तो ये सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है। भव्य है इसीलिए देवशास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान बन गया है। भव्य है इसलिए समय सार जैसा हाँ प्रतीति में आने लगा है। तो ये क्या हो गया, ये अब क्रोध को छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? क्योंकि तेरी चीज नहीं है, ये जबरदस्ती पकड़ रखा है। तेरी आत्मा में क्रोध कैसे हो सकता है? जब भगवान के नहीं हो रहा है तो तेरे कैसे हो जाएगा? क्या बात करते हैं। किसी ने उपवास किया और उसके कोई तकलीफ नहीं हुई तो विचार आ जाएगा, अरे इसने उपवास कर लिया, मेरे कुछ भी नहीं हुआ तो मेरे कैसे हो जाएगा, मैं भी उपवास कर लूंगा। ऐसे देख करके प्रेरणा मिलती है ना। ऐसे भगवान को देख करके अपने को ये विचार आ जाना चाहिए अच्छी तरह से कि क्रोध नहीं हो सकता है आत्मा में। आत्मा रहती है, आत्मा रहेगी, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन क्रोध नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, माया नहीं होगी, चोरी नहीं होगी, झूठ वगैरह नहीं होगी। वहां पर क्या होगा? ऐसा दिया अठ वियपे कम्मेणो कम्मे चाविनथि ओगो उव ओगम ही ये कम्मम नो कम्मम चाविनो अथी। अब देखो, जब क्रोध एक एग्जाम्पल करके इन्होंने दे दिया कि क्रोध तो उपयोग से अलग चीज है। क्रोध होना, राग होना, द्वेष होना, विकारी परिणाम होना, चिंता फिक्र होना, भय होना, ये सब क्या है? ये सब आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है। अब जब आप ध्यान लगा के बैठ जाओ, सामायिक करने बैठ जाओ, तो बस विचार कर लो कि ये जो आया ये नहीं आया, नहीं आना चाहिए। ये तो इसके लिए थोड़ी बैठा हूं मैं यहाँ पर, इसके लिए तो बाहर ही बैठा था। अब तो मैं सामायिक में बैठ गया, अब तो मैं अपने आत्मा में बैठ गया। वो आत्मा में क्या बैठ जाता हूँ? आत्मा में जब बैठ जाता हूँ तो फिर क्रोध कहाँ से आ सकता है मेरे पास में? फिर मान माया लोभ का बात ही कहाँ से हो सकता है? इसलिए तो आत्मा में बैठा हूं। तो जो आत्मा में बैठ जाता है, आत्मा को उपयोग में मात्र अनुभव करने लग जाता है, तो बाकी चीजें इसको स्पष्ट दिख जा रही है, एकदम दर्पण की तरह से दिख जाता है, क्लियर कट कि आत्मा आत्मा ही है और ये चीजें क्योंकि जा रही है ना, आत्मा तो जा नहीं रही है, और ये जा रहे हैं। अभी आया था अभी चला गया, अभी आया था अभी चला गया। तो ये जितने भी विकल्प हैं, जितने भी क्रोध मान माया लोभ कसाय इत्यादि हैं, ये सारा जो है वो
उपयोग नहीं। ये इन गाथाओं को रटना चाहिए, इन गाथाओं को एकदम ऐसे आत्मसात कर लेना चाहिए, तब आपकी सामायिक सच्ची होगी, तब आपका ध्यान सही होगा। तब जो जठराग्नि और वो क्या क्या अग्नि हो रही थी ना अपने पास में आ गई थी, हाँ, वो अग्नि जो है वो अब ध्यानाग्नि बन जाएगी, वो ध्यानाग्नि बन जाएगी। और ध्यानाग्नि, बस ध्यान तो ध्यान हो गया, बस उसी का ध्यान आ गया, वो आत्मा में रह गया। ध्यान ध्याता ध्ये, ज्ञान ज्ञाता गे, होगा, अवश्य होगा। जैसे जैसे विकल्प हटेंगे, विकल्प कम होंगे, वो ऐसे ही होगा। यही इसका अल्टीमेटली जो है रिजल्ट है, और कोई दूसरा रिजल्ट है ही नहीं। अब ये आने वाला है, अब ये आने वाला है मेरे को तो थोड़े दिन में ही, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल 2 साल 1 भव 2 भव 4 भव 5 भव, ठीक है, यही तो आने वाला है बस। अब इसी के लिए तो अभी से चालू हो गए हम तो, और क्या है, ऐसा बन गया। तो ऐसा बना लिया, इसको कह दिया अठ वियपे कम्मे नो कम्मे चावी नथी ओगो। अठ वियपे 8 प्रकार के, कम्मे मानी कर्मों में, च मानी और, च एव कैसे दिया नो, चावी मानी च एव, ऐसे कर लेना संधि। तो क्या दे दिया, 8 प्रकार के कर्मों में और किसमें, च किसके लिए दिया इन्होंने, च दिया है नो कर्म के लिए। ये नो कर्म, अब कर्म भी नहीं है तो नो कर्म भी नहीं है भाई। अब देखो, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है, ये नो कर्म तो प्रकट है, ये कैसे हो सकते हैं? तो क्या कह दिया, 8 प्रकार के कर्मों में और नो कर्म में, अभी नो कर्मों में भी, एव एव मानी यहां पर ले लेना भी, तो उब ओगो उपयोग नथी, फिर यह नथी दे दिया, है ना। पूरे चारों लाइन में, प्रत्येक लाइन में नथी आया हुआ है, क्या नहीं है भाई। तो कर्म में, नो कर्म में भी उपयोग नहीं है। देखो क्यों नहीं है, देखो ये वस्तु है, ये मोबाइल आपके सामने रखा है, ये लैपटॉप आपके सामने रखा है, ये स्वाध्याय के लिए ग्रंथ जी आपके सामने रखे हैं, ये नोकर्म है ना। ये शरीर से आप बैठे हुए हो, ये नोकर्म है ना। तो लेकिन अब इसके अंदर में आप मान लीजिए इनको जान लिया, अब जान लिया तो क्या इसमें घुस गए क्या, ये उपयोग हो गए क्या। तो क्या कहते, इनमें उपयोग नहीं है, उपयोग तो उपयोग में ही था, आत्मा में ही था, ज्ञान तो ज्ञान में ही था, है ज्ञान तो ज्ञान में ही था। दर्पण के जैसे विचार कर लेना, दर्पण दर्पण में ही रहता है, बाकी चीजें दिख जाती है बाहर से। तो जो बाकी नो कर्म दिखे या कर्म, परमाणु भी जो कर्म है द्रव्याश्रम के लिए उन्होंने कह दिया कि जो द्रव्य रूप से जो परमाणु कर्म रूप बने हैं, कर्म रूप बन गए होंगे, कोई बात नहीं है, वो उनका मैटर है। आप कर्म रूप बन जाओ, आप चाहे ऐसे रह जाओ, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम तो उपयोग में है। आप कर्म रूप बन गए, आपका ये पुद्गल का स्वभाव है, हो सकता है विवाह करके आपने बना लिया अपने आप को, आपने कर्म रूप बना लिया, वो मेरी आत्मा के साथ में आ गए, कोई बात नहीं, मेरी आत्मा के साथ सही, लेकिन मैं तो रही हूं फिर भी। ऐसा ज्ञान बनाना पड़ेगा, ऐसी दृष्टि बनानी पड़ेगी, ऐसा शुद्ध, ये शुद्ध नए से है। देखो ऐसा कह दिया इन्होंने, वो शुद्ध नए कब प्राप्त होता है, जब आत्मा इस प्रकार से स्थिर हो जाती है ना, तब वो प्राप्त होता है। लेकिन उस प्रकार का श्रद्धान जमाता है तभी तो ऐसा ज्ञान करेगा। वो ऐसा श्रद्धान जिसको नहीं जमा हुआ होगा, वो ऐसा ज्ञान करेगा कैसे, वो ऐसी स्थिरता लाएगा कैसे, उसको तो अभी विश्वास ही नहीं है, उसको तो अभी कोई इस प्रकार का कोई विकल्प ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा पहले श्रद्धान रूप से, श्रद्धान में विकल्प ही रहेगा, ज्ञान में भी विकल्प रहेगा, लेकिन जब चारित्र रूप से जब ऐसा स्थिर हो जाएगा तो निर्विकल्प भी हो जाएगा भाई। हाँ, और ये निर्विकल्पता जो है एक क्षण में नहीं आएगी, इस धीरे 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 आपको निर्विकल्पता का अभ्यास बनना पड़ेगा। और जो जैसे जैसे विकल्प शांत होंगे, हाँ, मैं तो विकल्पों की शांति को ही मोक्ष कहता हूँ। हाँ, विकल्पों का अंत हो जाना ही
निर्विकल्प अवस्था है, वो निर्विकल्प अवस्था ही तो मोह है, वही तो वीतराग है। तो इसलिए क्या दिया, अट्ठवियपे कम्मे नो कम्मे चैवी नथी उपयोगो, ये उपयोग नहीं है। वो ओगम ही ये कम्मम नो कम्मम चावी नो अथी, और ओगम ही मानी उपयोग में, कम्मम कर्म और नो कर्म, अभी नो कर्म भी, नो अथी नो अथी नो अथी मानी नथी का इन्होंने दो शब्द अलग अलग करके दे दिया। नो अथी मानी वहां नथी दे दिया, नथी मानी नहीं हो गया, और नो अथी मानी नहीं कर करके नहीं है, ऐसा शब्द आ गया। अथी मानी है और नो मानी नहीं, तो वो भी नहीं है। क्या नहीं है, नो कर्म और कर्म भी उपयोग नहीं है, और उपयोग में भी कर्म और नो कर्म नहीं, उपयोग में भी नो कर्म नहीं। क्योंकि देखिए उपयोग तो आपके पास रह गया, उपयोग तो आपके पास रह गया क्योंकि आप उपयोग हो, और ये बाहर की वस्तु नो कर्म जो ये बाहर रह गई, तो ये उपयोग में कैसे घुसी, नहीं घुसी, उपयोग उपयोग ही रह गया। घुस जाती तब तो आप वैसा हो जाते, पहले सब आ गया है। यदि इस तरह से पुद्गल घुस जाए आत्मा में, हाँ कर्म परमाणु आत्मा में यदि घुस जाए, वो घुसना का जो है वो एक में एक अवस्था मानी है उन्होंने खाली, लेकिन स्वभाव एक नहीं हो सकता दोनों का। मेरा स्वभाव तो मेरा ही रहेगा, और मेरा स्वभाव मेरा लक्षण मेरा तो ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन उसी पर। अरे दर्पण को एकदम सामने रखो, जैसा दर्पण वैसा मैं, जैसा दर्पण वैसा मैं, जैसा दर्पण वैसा मैं, जैसा दर्पण वैसा मैं, बस मैं मेरा भी ज्ञान हूँ। ज्ञान के अलावा फिर क्या हो सकता है मेरे पास, और कुछ हो ही नहीं सकता मेरे पास तो, है ना? ये तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य यही तो है, यही तो है, और है क्या मेरे पास, और तो कुछ है ही नहीं। बाकी चीजें तो आई गई आई गई आई गई आई गई आई गई से मैं क्या मतलब, ऐसा बन जाओ। फिर तीसरी गाथा, दूसरी गाथा का पद्यानुवाद। चैतन्य धाम उपयोग निरा निहाला, नो कर्म कर्म जिसमें न सदा उजाला, जिसमें नो कर्म नहीं है वो सदा उजाला। कौन, उपयोग, उजाला मानी ज्ञान, उसका प्रकाश है हमेशा। हाँ ऐसा ध्यान किया जाता है। द्रव्य संग्रह में 9 तरह के ध्यान बताए गए हैं। सूर्य जैसा, सूर्य की तरह से, और सोना रत्न, इस प्रकार से ध्यान के बताए हैं कैसे अपने को विचार करना। दीपक प्रकाश, स्वयं प्रकाशक हूं, ऐसा मैं तो दीपक हूं, मेरे पास कहाँ अंधेरे का काम है, मैं तो सूर्य हूं, मैं तो हमेशा सूर्य ही रहूंगा। इस प्रकार से आत्मा को, अपने आप को इस प्रकार से अनुभव किया जाता है बाहरी आलम्बन के माध्यम से भी। तो चैतन्य धाम उपयोग निरा निहाला, नो कर्म कर्म जिसमें न सदा उजाला। नो कर्म, कर्म कुछ नहीं है यहाँ पर, जाओ आपका काम आप करो भाई, मुझे कुछ मतलब नहीं है। नो कर्म, लेन देन नहीं है, ऐसे दिया था हिंदी के अंदर में। किंतु जो आत्मा शुद्ध है उसमें क्रोध का कोई लेन देन नहीं है, ये निश्चित बात है। लेन देन नहीं है, ऐसा अपनी साधारण भाषा में इन्होंने हिंदी में लिखा था गुरुदेव ने। ये संस्कृत की उन्होंने ट्रांसलेशन की है बाकायदा, वहां से ही लिया है। तो नो कर्म कर्म जड़ पुद्गल का पिटारा, होता कभी न उसमें उपयोग प्यारा। वो पुद्गल के पिटारे हैं, वो पुद्गल की चीजें हैं, वो चीज ही अलग है। इसलिए सबसे पहले छह द्रव्य की बात समझा दी जाती है। नाम तो रटाए जाते हैं बचपन में, लेकिन ध्यान अब किया जाता है। हाँ अब स्कूल की पढ़ाई नहीं हो रही है जी, अब तो ज्ञान की पढ़ाई हो रही है, अब तो उसको हम उतार रहे हैं, अब उस रूप से स्वयं हो रहे हैं, ऐसा पढ़ाई हो गया। तो नो कर्म कर्म जड़ पुद्गल का पिटारा, होता कभी न उसमें उपयोग प्यारा। उसमें कहां से उपयोग घुस जाएगा, उपयोग तो आत्मा में ही रहेगा, आत्मा की चीज है वो इसकी है नहीं। तीसरा श्लोक, एदम तु अविवरीदम नाणम जय्या दुहोदी जीवस्य
तय्या न किंची कुव्वदी भावम ओग शुद्धप्पा। शुद्धप्पा मानी शुद्ध उपयोग वाला, है ना, शुद्ध आत्मा। क्या हो गया भाई? एदम, इस प्रकार एदम कब हो जाएगा? जया, जब किसको? जीवस्व, जीव को क्या हो जाएगा? अविपरीत सत्या, अविपरीत, अविपरीत, अविपरीतम, है ना, विपरीत को अविपरीतम कह दिया तो दो नेगेटिव आ गए। विपरीत अपने आप में एक नेगेटिव है और उसको उसमें ए लगा दिया तो अविपरीतम, अविपरीतम, विपरीतम माने विपरीत नहीं है। ये जो विपरीत श्रद्धान हो रहा था, ये विपरीत फीलिंग चल रही थी कि ये आत्मा है। ये देखो, ये बहिरात्मा को सिर्फ बहिरात्मा से आपको अंतरात्मा बना रहे हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। बहिरात्मा जो उपयोग को ये कर्म नोकर्म मान लेता है, हाँ, और नोकर्म द्रव्य कर्म को उपयोग मान लेता है। दोनों का अंतर समझ में ही नहीं आता है। ये दोनों का अंतर जो है ज्ञान से ही मालूम होता है। ये ज्ञान ही चीज है ऐसी जो ऐसा कर सकती है। संगी पंचेंद्रिय को ही होगा और किसी को ऐसा ज्ञान नहीं बनेगा। इस जीव की इस समय जो संगी पंचेंद्रिय अवस्था है, मनुष्य पर्याय है, इस कारण से ऐसा बन रहा है और स्थिरता आ सकती है उसमें। हाँ, देव में भी ऐसा तो बनेगा लेकिन स्थिरता नहीं आएगी। मनुष्य पर्याय में आ जाएगी, वो सर्वार सिद्धि वाले के नहीं आएगी और आपके आ जाएगी, पंचम काल वाले के आ जाएगी। बोलो, हाँ, केवल ज्ञान नहीं होगा कोई बात नहीं है, सातवां गुण स्थान तो होगा। हाँ, कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसा आएगा। तो क्या आएगा? एदम तू ऐसा जिस काल में अविपरीत ज्ञानम, ज्ञान माने जो विपरीत ज्ञान था वो अब हटेगा। तय्या न किंची कुव्वदी भावम उवोग शुद्धप्पा। तब, तय्या मानी तब, न किंची, किंची भावम उपयोग के अतिरिक्त है, किंची भावम उवोग शुद्धप्पा, कोई भी तरह का और दूसरा उपयोग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा वहां पर। जब ये विपरीत आपकी मान्यता हट जाएगी तो क्या रहेगा? आत्मा आत्मा बने समझ में आएगा, आत्मा उपयोग में समझ में आएगा और क्रोध क्रोध रूप से समझ में आएगा। क्रोध होते ही विचार आएगा, नहीं आना चाहिए था, हटाओ। तो ये आपके व्यवहार में भी भैया देखो, ये सिर्फ गाथा पढ़ने से व्यवहार में भी विचार आने लग जाता है। अरे ये तो आत्मा की चीज है ही नहीं और मैं तो आत्मा हूं, क्या बात हो गई, इसको हटाओ। ऐसा मत समझ लेना कि मैंने किया ही नहीं है। किया हुआ है, ये हुआ तो है, लेकिन ये हुआ है, लेकिन ये मैं मेरी आत्मा से एक भिन्न पर्याय है, मेरी पर्याय नहीं हो सकती है। ये आत्मा की पर्याय, आत्मा ये क्रोध की पर्याय है। जैसे अपने इन जो द्रव्य रूप से पुद्गल परमाणु हैं और नोकर्म इत्यादि हैं, इनसे अपनी आत्मा के स्वभाव को अलग ज्ञान में लाना, ऐसा जिसे अविपरीत विबोध होता, सारी प्रवृत्ति तजता, मन मेल धोता। अब प्रवृत्ति का काम नहीं है, क्या क्या करना है, बहुत हो गया यार। क्या 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 चीज बाकी रह गई? 70 वर्ष के तो हो गए, क्या चीज नहीं हुई? सब तो कुछ देख लिया, दुख सुख ये वो परिवार करना दिखाना सारा तो देखा है। अब क्या प्रवृत्ति करें? अब तो बैठो, आत्मा में बैठो,
तजता, सारी प्रवृत्ति तजता, मन मैल धोता, मन में कोई मैल है नहीं, रहेगा नहीं। शुद्धोपयोग सर में डुबकी लगाता, योगी वही नित उसे सिर में नमाता। वो शुद्धोपयोग में डुबकी लगती है इस तरह से। डूबो मत डुबकी लगाओ, ऐसे गुरुदेव बोला करते हैं। डूबो मत डुबकी लगाओ। हाँ, डूब संसार में डूब रहे हो, अब शुद्धोपयोग की डुबकी लगाना सीखो। ऐसे हाँ अपने शिष्यों को ऐसे बताते हैं, उसमें डुबकी लगाओ, बार बार लाओ। 7वां गुणस्थान, 6वां गुणस्थान, 7वां गुणस्थान से आओ। तो शुद्धोपयोग सर में, सरमनी तालाब, सरोवर में डुबकी लगाता, योगी वही नित उससे सिर में नवाता। सच्चा योगी वही है, इसलिए मैं उसको बार बार प्रणाम करता। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। स्वातो शिव सो की सिद्धि चिंतामणि के ज्ञान सुजे लोकालो सदा तो जो दिन रे जो तेरा शरणा दिया सो पावे जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। ये भैया जी कुबदी माने क्या होगा? कुबदी माने कुबदी, हाँ कुबदी एक का नब्बे में है कुबदी, किंची कुबदी। तैयार किंची कुबदी न कुवदी, कुवदी माने करता है नहीं, न लगा लो, न कुवदी, न आया न पहले है पहले। हाँ तैयार है किंची। हाँ ठीक है ना, किंची मतलब कुवदी माने करता है तब। हाँ किंची मानी अतिरिक्त, और भाव मानी यहाँ पर ओम शुद्धप्पा जो भाव है उस भाव के अलावा और कुछ नहीं है। कुवदी मानी करता है। वंदना भाई साहब, वंदना करती हूँ, वंदना करती हूँ, वंदना भाई साहब, मुख्य गणधर ही सिर्फ वाणी झेलता है क्या दिव्य ध्वनि? बाकी गणधर, बाकी गणधर भी झेल सकते हैं, कोई मनाही तो नहीं है। तो ऐसा नाम मेरा तो मुख्य गणधर का आता, गौतम गणधर नहीं, गौतम गणधर नहीं यार। अब वो तो जो मुख्य होता है नाम तो उसी का लिया जाता है। बाकी लोग कोई जो है, कोई उनकी मनाही तो है नहीं। गणधर भी है, वो भी सब बराबर गणधर है तो सब बराबर, तो सकते ही है। ज्ञान में सब बराबर है। हाँ बिल्कुल बराबर है। वो भी मनप्रिय ज्ञानी है, वो भी मनप्रिय ज्ञानी है। सारे गणधर मनप्रिय ज्ञानी होते हैं। अब ऐसा जो आप